साथियों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को उस समय भारत में शासन करने के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ थीं और बात सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं थी। दूसरा खतरा उस समय अंग्रेज़ों को मराठों से था। होलकर, सिंधिया और भोंसले का अभी तक सर्वनाश नहीं हो पाया था और यह डर था कि कहीं ये नरेश फिर आपस में मिलकर अंग्रेज़ों से बदला न ले लें। और अंग्रेज़ों ने ही इन तीनों में आपसी फूट डलवाई थी। इन तीनों में सबसे अधिक भय अंग्रेज़ों को उस समय जसवंत राव होलकर से था। जसवंत राव के चरित्र के विषय में ग्रांट डफ लिखता है कि जसवंत राव होलकर के चरित्र का मुख्य गुण उसकी कठोर उद्यमशीलता और पराक्रमशीलता थी, जो उसे उसके दूसरे देशवासियों के समान उसमें विजय के समय तो अनंत होती ही थी, किंतु जो कठिन से कठिन पराजयों के समय में भी उसके अंदर कम नहीं होने पाती थी। इसी तरह आम मराठों की अपेक्षा वह अधिक शिक्षित था तथा फारसी और मराठी दोनों भाषाओं में लिख सकता था। व्यवहार में वह निष्कपट था। उसका कद छोटा था किंतु शरीर अत्यंत फुर्तीला और गठा हुआ था। उसका रंग सांवला था और अचानक किसी बंदूक के छूट जाने के कारण उसकी एक आंख जाती रही थी। फिर भी उसका चेहरा देखने में बुरा नहीं लगता था और चेहरे से एक प्रकार का हंसमुखपन और बहादुराना हिम्मत प्रकट होती थी। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि जसवंत राव होलकर से बढ़कर अंग्रेज़ों का दुश्मन उस समय भारत में दूसरा कोई नहीं था। जसवंत राव के खास दरबारियों में विश्वासघातक अमीर खां अभी तक मौजूद था, जिसने भरतपुर के मुहासरे के समय 33 लाख रुपए अंग्रेज़ों से लेकर होलकर के सवारों को अंग्रेज़ों के भालों और गोलियों के हवाले कर दिया था। अमीर खां के जरिए अंग्रेज़ों के षड्यंत्र होलकर के दरबार में बराबर जारी थे। न जाने क्यों और कैसे सन 1808 में जसवंत राव होलकर बीमार पड़ा और फिर एकाएक पागल हो गया। तुरंत होलकर दरबार के अंदर दो दल खड़े हो गए, एक मराठों का दल और दूसरा अमीर खां एवं उसके पिंडारियों का दल था। इन दोनों दलों के बीच प्रतिस्पर्धा और साजिशें जारी हो गई। अंत में अंग्रेज़ों के सौभाग्य और संभवतः उनके षड्यंत्रों से ये तय हो गया कि जसवंत राव के उन्माद की अवस्था में उसकी रानी तुलसीबाई के नाम पर आमिर खां ही होलकर के सारे राज्य का कारोबार करेगा। थोड़े दिनों बाद जसवंत राव की मृत्यु हो गई। रानी तुलसीबाई ने 4 वर्ष के एक लड़के मल्हार राव होलकर को गोद ले लिया। इस तरह राज के शासन की बाग आमिर खां के हाथों में रही और कम से कम होलकर की ओर से लॉर्ड मिंटो का भय बिल्कुल दूर हो गया, क्योंकि आमिर खां अंग्रेज़ों का ही पिट्ठू था। आमिर खां को अंग्रेज़ों ने राजपूतों और दूसरे भारतीय नरेशों के विरुद्ध उकसाकर लड़ाना शुरू कर दिया और स्वयं होलकर राज के अंदर उसी की मार्फत दलबंदियां और साजिशें जारी रखी। अंग्रेज़ों और आमिर खां की इन साजिशों के संबंध में इतिहास लेखक नोलन लिखता है कि जो सरदार अंग्रेज़ों के अनुग्रह पात्र थे उनमें से एक आमिर खां भी था। पिछली संधियों का उल्लंघन करते हुए लॉर्ड मिंटो ने होलकर के इलाके का एक खासा हिस्सा इस शख्स को दे दिया था और इस आताताई डाकू तथा हत्यारे के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक बाज़ाब्ता संधि द्वारा मित्रता का संबंध कायम हो चुका था। होलकर के राज की अखंडता के विरुद्ध अंग्रेज़ों और आमिर खां के बीच की साजिशें अंग्रेज़ कौम की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली नहीं थी। इन साजिशों के संबंध में दरबार के आसपास के सब लोग, उस रियासत के अंदर के सब दल, कोई अंग्रेज़ों के पक्ष में था और कोई उसके विरुद्ध, और एक दूसरे के पक्ष में और विपक्ष में, सब के सब साजिशों में लगे हुए थे। जिस प्रदेश के ऊपर उस होलकर का राज था, जिसकी कीर्ति एक समय दूर दूर तक फैली हुई थी, उस प्रदेश को अब दरोग हल्फी, विश्वासघात, बलात्, अपहरण, कत्ल, हत्या, लूट, बगावत और आपसी लड़ाइयों ने कलंकित और टुकड़े टुकड़े कर डाला था। इतिहास लेखक ग्रांट डफ उस समय की इन दलबंदियों के उद्देश्य के बारे में साफ लिखता है कि यह आशा की जाती थी कि यदि मराठा सरदार आपस में लड़ते रहेंगे तो अपने पड़ोसियों को लूटते रहेंगे और उन्हें स्वयं अपने इलाकों के छिन जाने का डर बना रहेगा, तो वे अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने से रुके रहेंगे। साथियों, अंग्रेज़ों की साजिशों को आप इस वीडियो से समझ पा रहे होंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।